योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी में कहा कि यह पहली बार है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान मिल रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के आने से पहले महापुरुषों को दिया जाने वाला सम्मान एक परिवार तक ही सीमित था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। आजाद भारत को एक करने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। वहीं सरदार पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नमन कर रहा है। पूरे देश के अंदर इस अवसर पर जिन कार्यों और जिन मूल्यों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह देश स्मरण करता है, उस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान करने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक आज राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ भी जुड़ रहा है। आज प्रातःकालीन ही एक रन उत्तर प्रदेश के कौशांबी जनपद के युवा खिलाड़ी सानिध्य द्विवेदी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सम्मानित किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि सानिध्य ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर कौशांबी समेत प्रदेश का नाम किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ आवास पर गोल्ड मेडलिस्ट सानिध्य से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। अट्ठाईस अक्टूबर से शुरू हुए छठ महापर्व का अंतिम दिन है। लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर पूरे देश में उत्साह चरम पर रहा। वहीं आखिरी दिन छठ व्रती और श्रद्धालुओं ने उगते सूरज को अर्घ्य दिया। इस दौरान हवन के साथ 4 दिनों तक चलने वाला सूर्योपासना का पर्व संपन्न हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पटना सहित अन्य जिलों के सभी घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटी रही। वहीं कई घाटों पर रात में भी व्रती रुके रहे। इधर छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छठ पर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया गया। वहीं छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। सीतापुर के अटरिया में हाईवे पर अज्ञात वाहन ने पुलिस जीप को टक्कर मार दी। हादसे में जीप एसआई की मौत हो गई। वहीं 3 आरक्षी घायल हो गए। घायलों को हिंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रेंज आईजी लक्ष्मी सिंह और एएसपी एनपी सिंह ने घटना की जानकारी ली। हादसा सहजनवा इलाके के सीतापुर लखनऊ हाईवे पर हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। पेट्रोल थाने से निकाली जाती है, जिसमें हाईवे पे गश्त की जाती है। तो ये सुबह लगभग 5 बजे के आसपास जो थाना अटरिया की जो सेकंड मोबाइल है वो हाईवे पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी समय पीछे से एक वाहन से टक्कर लगने के कारण उनकी गाड़ी डिंगालेंस होकर रोड के किनारे जो गड्ढा है उसमें गिरी और एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें गाड़ी पलट गई और पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिसमें एक निरीक्षक थे जो उनकी जो है वहाँ मृत्यु हो गई। उनको हिंद अस्पताल में वहाँ पास में है उसको वहाँ लेके जाया गया और 3 और आरक्षी थे, उनको भी वहाँ लेके गए। उनमें से 2 का इलाज हिंद अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति डॉक्टरों द्वारा सामान्य बताई जा रही है। एक आरक्षी है जिसकी स्थिति थोड़ी गंभीर है, उनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफ़र किया गया है। वहाँ पे साथ में पुलिस की हमारी टीम भी लगी है और डॉक्टरों से वहाँ बात करके उनका जल्द से जल्द इलाज कराया जा रहा है। अब नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के बनबसा नगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मिनी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हो रही एकता दौड़ का शुभारंभ किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हम सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करना है और सभी जाति धर्म के लोगों को एक होकर भारत को विश्व में एक नई पहचान दिलानी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। हमारे देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कि हम अपनी जहां दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों में रोज शारीरिक व्यायाम को सम्मिलित करेंगे, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे और ड्रग्स के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। देहरादून के लैंसडाउन सहित कुछ कैंट एरिया के नाम बदलने को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि जब सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता तब वह इस तरह के प्रपंच रचती है। हरीश रावत ने इसे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। जब सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता है तब वो पुराने कभी ब्रिटिश कालीन कभी मुगल कालीन नामों को बदलने का एक प्रपंच रचते हैं और उससे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं अपनी विफलता में। ये कहानी उत्तराखंड में भी शायद दोहराई जा रही है। लैंसडाउन एक विश्व प्रसिद्ध नाम है, आप उस नाम को तो बदल रहे हैं लेकिन अंग्रेजों का जो कानून जिससे वहां की सिविल पॉपुलेशन जो नागरिक आबादी है लैंसडाउन की घुट रही है उसको नहीं बदलेंगे। उसी तरीके से हमारे देहरादून के अंदर कुछ कैंट एरियाज हैं, मसूरी में हैं। नैनीताल के रामनगर पहुंचे रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के लैंसडाउन का नाम बदलने के बयान पर हमला बोला है। प्रमोद नैनवाल ने कहा कि एक बार फिर उनको अपनी ही विधानसभा में भरोच कस्बे का नाम बदलकर भतरोज खान कस्बे का नाम बदलकर हीरानगर रखने के मामले पर सियासी बयान दिया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लैंसडाउन के नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर भाजपा पर हमला बोला था। कांग्रेस और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो केवल बयानबाजी के लिए अपनी नेतागिरी को जिंदा रखने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। नाम पर बहुत कुछ रखा है जो हमारी प्राचीन संस्कृति से हमारी विरासत से जुड़े हुए नाम हैं। किसी कारण अगर वो परिवर्तित हो गए हैं, अगर हमारे स्थानीय या उत्तराखंड के संस्कृति से नहीं मिलते और अंग्रेजों के पीरियड में या मुगल काल में वो नाम अगर बदल दिए गए तो उनको वास्तव में हमारे प्राचीन गौरव का जो हमको याद दिलाते, जो स्मरण कराते हैं, ऐसे नामों को रखना चाहिए। मैं पूरी ओर समर्थन करता हूं इस मांग का और मैं तो ये भी कहता हूं कि मेरी विधानसभा में जो भतरोज खान जो हमारा कस्बा है उसका भी नाम बदल करके हीरानगर होना चाहिए। वहां की सारी जनता की मांग है और उससे एक अंदर की भावना जागृत होती है कुछ करने की, कुछ उससे जो उस नाम से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक हमारे जो धरोहर है उनकी जब याद आती है तो आदमी कुछ कर गुजरने के लिए और उस क्षेत्र का नाम आगे करने के लिए हमेशा उनको प्रेरणा मिलती रहती है। तो नाम अगर परिवर्तन सरकार करती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मोटा हल्दू क्षेत्र में पहुंचे कांग्रेस एससी विभाग के नैनीताल जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने सड़कों की बदहाली और दुर्दशा पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रहे हैं जबकि धरातल पर कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया। कर रहे हैं, खाली धंधा को लुभाने का काम कर रहे हैं। होना कहीं पर कुछ नहीं है। स्थिति सब जगह रोडों की देख लिया आपने, सब गड्ढे हैं, लेकिन इनके कैसे वो गड्ढे भी नहीं भरा जा रहे हैं। लेकिन हवाई बात हो रही है, यहाँ पर कहीं पे मुख्यमंत्री का ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जिससे जनता उसको देखे कि क्या हम मतलब कर रहे हैं। सरकार केवल अपने जुमलेबाजी में ही मस्त है
और अपने जो नाम बदलने की बात आ रही है, कहीं पर कुछ वाली बात आ रही है, तो उसमें मगहम है। और ये जो जनता के हित की जहाँ बात आ रही है, तो वहाँ पर कहीं पर भी खरी नहीं उतरी है सरकार। भैया गड्ढों में चोटिल भी हो जा रहे हैं लोग, कई गड्ढे में चोटिल, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, अभी कई लोगों के घरों का चिराग ध्वस्त हो चुके हैं। और जो कह रही है सरकार, कहीं पर भी, जैसे अभी बीच में बता रहे थे कि 7 दिन तक के अंदर हो जाएगा, आज कितने दिन हो गए हैं। महापर्व छठ का समापन सूरज को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया है। बता दें कि छठ पर्व 4 दिन चलता है। राजधानी देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित तमसा नदी के घाटों पर छठ की अलौकिक छटा बिखर गई। उगते सूरज को अर्घ देने के लिए लोग नदी के तट पर जमा हुए और बिहारी महासभा द्वारा घाटों पर छठ प्रोग्राम आयोजित किए गए। छठ का तो बहुत महत्व, इतनी महिमा है कि अपने आप आस्था जागृत होती है और लोग जो नहीं करते हैं अचानक से शुरू कर देते हैं। इतनी महिमा उनकी है, दिल में बहुत उमंग होता है और अन्न धन सबसे परिपूर्ण होता है, सभी चीज की पूर्ति करती है छठ माता। इनका मांग से कोख तक पूर्ण कर भर के लंबे इंतजार के बाद और 3 दिन की कठिन तपस्या के बाद आज ये महापर्व समाप्त होगा। भगवान सूर्य हम सभी को बहुत आशीर्वाद दें। आज का इंतजार हम लोग को सालों भर रहता है। मतलब इतनी आस्था है हम लोग को छठ के लिए कि मतलब समझिए हम लोग पूरी तैयारी शुरू हो जाती है धनतेरस के दिनों। ये बचपन से देखते आए हुए त्यौहार है हम लोग का और बहुत गर्व से इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। आस्था तो ये है कि कहते हैं कि छठ मैया के सामने आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मतलब इतना विश्वास है कि मैं देख चुकी हूँ इस चीज़ को, वो पूरी होती है। और ये हम निर्जला रहते हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि हाँ हमने पानी नहीं पिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 42 आरोपियों में से अब तक 19 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। एक के बाद एक आरोपियों को मिल रही जमानत पर विपक्ष सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और एसपीएफ की जांच पर सवाल उठा रही है। साथ ही कांग्रेस इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, यही कारण है कि सरकार सीबीआई जांच से बच रही है। यूके ट्रिपल एससी के मामले में जो कांग्रेस की आशंका थी वो निर्मूल नहीं थी, वो सही साबित हुई है। राज्य में जितने लोग एसआईटी ने पकड़े हैं वो एक एक करके जमानत में छूट रहे हैं। आपने विधानसभा की भर्तियों के मामले में देखा, सब हाईकोर्ट से बहाल होकर के स्टे लेकर के दोबारा से ज्वाइनिंग कर ली है। उसी प्रकार से यूके ट्रिपल एससी में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों को हाईकोर्ट एक एक करके जमानत दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली दोषियों को छुपा रही है, असली दोषियों तक हाथ न पहुंचे इसके लिए सीबीआई जांच नहीं की जा रही है। इसके ऊपर बहुत बड़ा, मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता में जो सबसे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग थे उन लोगों का हाथ है, उन लोगों का संरक्षण है। उधम सिंह नगर की किक्षा कोतवाली में नगर पालिका के वार्ड सभासद के बेटे पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किक्षा कोतवाली में धरना दिया। बता दें कि 10 सितंबर को वरिष्ठ नेता सतीश गुप्ता के बेटे विकास पर करीब 1 दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला किया था। घटना में गंभीर रूप से घायल विकास गुप्ता का जिला मुख्यालय के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी को लेकर लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो भी इस केस में आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2 महीने हो चुके हैं और जो भी एफआईआर में जिसका नाम है सबकी गिरफ्तारी हो, तभी धरने से उठेंगे हम यहाँ से। अब 2 महीने हो गए, दबाव में है पुलिस प्रशासन किसी के। अब भाजपा के 3 बार से सभासद हैं हमारे भैया, भतीजे की चोट लगी है, अभी तो कोई आरोपी गिरफ्तार। जानलेवा हमला हुआ था और उसके काफ़ी घातक हथियारों से उसके चोट लगी है, कई जगह उसकी चोट लगी हुई है, पर लेकिन आज तक पुलिस ने 9 सितंबर से लेकर आज तक 2 महीने होने आ रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं की है। ये तो 3 बार से सभासद हैं। अगर कोई इस जगह आम आदमी होता तो उसकी सुनवाई किस तरीके से होती? लगता है आम आदमी की सुनवाई नहीं होगी, जहाँ तक लग रहा है ऐसा, क्योंकि थाने में रोज आ रहे हैं, रोज धरना दिया जा रहा है, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लेकिन प्रदर्शन के बावजूद भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। आज मालूम पड़ा है कि एक इन्होंने कोई बंटी नाम का गिरफ्तार किया है। अब आगे की क्या कार्रवाई हो रही है इसके विषय में और हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और रोष है सभी में कि किसी तरीके से और लोगों को गिरफ्तार किया जाए।
हमारे बेटे पे जानलेवा हमला हुआ और लोग भी थे काफ़ी, वो 30-35 लोग थे कम से कम, मैं हथियारों के। ये तो अपने क्या नाम है घरवाली भी लेने के लिए गया था, यहीं बैठा था थाने में, उनके सामने ही गया, थाने वालों के सामने से उस पर चिपट गया सब। और तो ऐसी हालत छोड़ गया कि अगर उससे कोई 1 घंटे उठा कर नहीं लाता तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती। जवाब क्या, वो ये कह रहे हैं फैसला। मैं क्यों फैसला करेंगे भाई, मैंने फैसला कर दिया, इनका मैं पहले जेल जाओ, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना तुम्हारे साथ में। धमकी दे रहे हैं आग उड़ाने की, और अब इस समय तीसरी बार सभासदों में लगातार, और हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता की सुनवाई कहाँ से हो जाएगी, ये कह रहा हूँ मैं इस बात। नहीं तो क्या लग रहा है पुलिस काम क्यों नहीं कर रही? क्या पता क्या है इनका, क्या है, किससे क्या दबाव है, क्या। नैनीताल के रामनगर में कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से 18 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि उप निरीक्षक अनीस अहमद को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर मोहल्ला बंबा घेर निवासी कुक्की को 18 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। जब्त स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारे द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध अभियान किया जा रहा है। उच्च अधिकारी के आदेश अनुसार इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और आज हम पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति शेर खान उर्फ कुकी को 18.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो काफ़ी समय से रामनगर क्षेत्र में सक्रिय था। इसको गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गदरपुर के पिपलिया गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, युवक ने अपने ही खेत में गले में रस्सी डाल करके जो है आज आत्महत्या कर लिया है। युवक का उम्र लगभग 32 साल के आसपास है और इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस आने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस अभी लाश को लेकर के चली गई है। इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा, ये लड़का लड़ाई झगड़ा वाला था ही नहीं, पता नहीं चल पाया अभी तक। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल समेत विधायकों और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि आजादी के 3 वर्ष बाद ही सरदार पटेल का निधन हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी पद की इच्छा जाहिर नहीं की। प्रधानमंत्री का पद भी उन्होंने कुछ ही सेकंड में छोड़ दिया। यह बताता है कि उनके लिए देश की अखंडता ज्यादा महत्वपूर्ण थी और देश को आगे बढ़ाना वो चाहते थे। इसमें आपको राइट हैंड वाली दाहिनी तरफ की पंक्ति से स्थिति से उसको ऊपर उठाते हैं और एक एक गरीब का पक्का मकान से लेकर शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, संपूर्ण खुशहाली। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में 80 करोड़ लोगों को बचाने ये महापुरुषों का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बान, उन्हीं की यही इच्छा थी देश में अनुशासन हो, लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, किसी को तकलीफ न दें, किसी को दुख न दें और पूरा विश्व शांति के मार्ग पर आगे पहुंचे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राज्य को और देश को खुशहाल के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर यही हम सबका श्रद्धांजलि होगा, उनके चरणों में मेरा नमन होगा हम सबका, और वहाँ आशीर्वाद लेकर देश खुशहाल हो, गरीब खुशहाल हो और देश पूरी दुनिया के अंदर मार्गदर्शन करे, यही हम सबका सपना। इधर लखनऊ में सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग कप T20 के दूसरे सत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में किया। यह टूर्नामेंट देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें देश भर से दिव्यांग क्रिकेटरों के 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। T20 कप का फाइनल 7 सितंबर को लखनऊ के केडी बाबू क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता डॉक्टर दीपा मलिक सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप की ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रताप सिंह जी, जॉइंट सेक्रेटरी जी। क्रिकेट प्रतियोगिता T20 के रूप में भी यहाँ पर इकाना में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजक, प्रायोजक और इससे जुड़े हुए सभी दिव्यांगजन खिलाड़ियों को और सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रत्येक
वर्ग के नागरिकों के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं पहुंचाई है। उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह एक नए भारत की नई कहानी को कहता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।